अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए हम अपने मुल्क को बदल सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी मेटा रिसर्च की तरफ जिसने माँ के दूध का बच्चों पर असर, उस पर जितनी भी रिसर्च हुई है उसे देखा है। और जब उस रिसर्च को देखा गया तो उसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें, बहुत से मस्बत पहलू आए हैं सामने, लेकिन एक पहलू इतना हैरानकुन है जिस पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पीता तो उसे वक्त का एहसास बहुत अरसे के बाद होगा। उसका जो ब्रेन है वो वक्त के मुताबिक नहीं प्रॉपर चल सकता, ये आज की साइंस हमें कहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब माँ अपने बच्चों को फीड देती है, दूध पिलाती है, तो बच्चों को दूध में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ग़िज़ाइयत मिलती है जो कि उनके बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें ये बताया गया है कि गाय का दूध या डब्बे का दूध बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इस पर ब्राउन यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। और उनके डॉक्टर डियोनी, जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उन्होंने बताया है कि गाय के दूध में वो ग़िज़ाइयत नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो कि इंसान को चाहिए। तो इंसान को फैट्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन गाय के बच्चे को बहुत ज़्यादा फैट्स चाहिए। इसलिए अगर हम गाय का दूध अपने बच्चों को पिला रहे हैं, भैंसों का दूध अपने बच्चों को पिला रहे हैं, या डब्बे का दूध अपने बच्चों को पिला रहे हैं, तो वो हम बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि ग़िज़ाइयत से पीछे हटकर बच्चे की ओरिएंटेशन के लिए और उसकी समझ बूझ के लिए माँ का दूध कितना अहम है। हम जब दिन में और रात में साइकिल करते हैं, यानी वक्त गुजारते हैं, तो हमारे दिमाग में और हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स यानी केमिकल पैदा होते रहते हैं। कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कि रात को ज़्यादा पैदा होते हैं, और कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि दिन को ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास हार्मोन्स का सर्किट डेवलप हुआ नहीं होता। बच्चे को हार्मोनल स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ महीनों की ज़रूरत होती है, और उन महीनों में बच्चे को दिन और रात का फ़र्क मालूम नहीं होता। अब ये फ़र्क उसे किसने सिखाना है? ये फ़र्क उसे माँ के दूध ने सिखाना है। जी हाँ, वक्त के बारे में, दिन और रात के गुजरने के बारे में बच्चे को माँ के दूध से पता चलता है, और माँ के दूध से ही वो शुरू के चंद महीनों में सीखता है कि उसने कब सोना है और उसने कब जागना है। तो हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में सर्केडियन क्लॉक्स होते हैं, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं, उनको सर्केडियन रिदम्स भी कहते हैं, जो कि हमें वक्त के बारे में बता रहे होते हैं, हमें 24 घंटों के बारे में बता रहे होते हैं। जब रात होती है तो हमारा दिमाग मेलाटोनिन, एक ऐसा केमिकल है जिसे ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देता है। आपके ख्याल में मेलाटोनिन को ज़्यादा पैदा करने की वजह क्या हो सकती है? रात को हिंट मैंने आपको दे दिया। जी हाँ, मेलाटोनिन सोने का, स्लीप का केमिकल है। वो हमें नींद की तरफ लेकर जाता है, वो हमें रिलैक्स करता है, वो हमें नींद की तरफ लेकर जाता है। तो जब आप शाम को, रात को सोने के लिए तैयार हों और आप मोबाइल फ़ोन अपना बंद करके ऑरेंज कलर की, गहरे ऑरेंज कलर की लाइट्स अपने कमरे में जला लें, तो मेलाटोनिन पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंसान का दिमाग ये समझता है कि मगरिब का टाइम है, अब रात का टाइम है, और इसलिए मुझे नींद की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली वाइट लाइट में नहीं, येलो, और वो भी गहरी येलो, डार्क येलो, इस लाइट में मेलाटोनिन पैदा होना शुरू हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर उसका सर्किट भी दिखा रहा हूँ। और जब ये केमिकल पैदा होना शुरू हो जाता है तो हम नींद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स स्टेट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अगर माँ मगरिब के बाद अपने बच्चे को बार बार दूध पिला रही है तो मेलाटोनिन दूध से बच्चे तक जा रहा है। बच्चा शुरू के महीनों में कुछ हार्मोन्स नहीं बना पाता, उसका एंडोक्राइन सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है। उसका मतलब यह है कि ऐसा सर्किट अभी डेवलप हो रहे हैं जिन्होंने हार्मोन्स बनाने, तो उसे वो सारे के सारे हार्मोन माँ से मिल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि दिन में मेलाटोनिन बहुत कम होता है हमारे जिस्म में, लेकिन रात को ये 40 गुना से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है।
इसलिए मेलाटोनिन हमें नींद की तरफ लेके जाता है। मगरिब के बाद अगर आप अपने बच्चे को बार बार दूध पिलाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी मेलाटोनिन ज़्यादा होगा और वो नींद की तरफ जाना शुरू कर देगा। हम अमूमन ये समझते हैं कि जब बच्चा सोने वाला है उसी वक्त उसको दूध पिला दें और फिर वो फ़ौरन सो जाए। ऐसा नहीं होगा। आपको बच्चे को उसकी तरबियत करनी होगी, उसको सुधारना होगा। मगरिब के बाद आप बार बार बच्चे को दूध पिलाएं, उसमें मेलाटोनिन जाना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, मेलाटोनिन को ज़्यादा टाइम मिलेगा और वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। रात के लिए तो मेलाटोनिन माँ के दूध से आ रहा है, लेकिन दिन में भी हमें एक केमिकल चाहिए होता है, हार्मोन चाहिए होता है जिसे कॉर्टिज़ोल कहते हैं। कॉर्टिज़ोल पर बहुत ज़्यादा बहस मैं कर चुका हूँ इस फोरम पर और हम देख चुके हैं कि कॉर्टिज़ोल हमें स्ट्रेस की तरफ भी लेके जाता है, लेकिन कॉर्टिज़ोल का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, इसके मस्बत पहलू भी हैं और उनमें से एक पहलू ये है कि ये अवेकनेस की तरफ, हमें जगाने की तरफ लेकर आता है, ये अलर्ट करता है, ये हमें काम के लिए तैयार करता है, ये हमें दिन की मेहनत के लिए तैयार करता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम सुबह का टाइम की तरफ आ रहे हैं कॉर्टिज़ोल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और 6 बजे के करीब आप देखें 6 बजे कॉर्टिज़ोल काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है। 8 बजे से लेकर 9 बजे के करीब इसकी पीक आती है। 9 बजे कुछ जगह पर 10 बजे लिखा हुआ है, कुछ जगह पर 9 बजे लिखा हुआ है, दिन में इसकी पीक आती है। इसका मतलब ये है कि हम सबसे ज़्यादा अटेंटिव, हम सबसे ज़्यादा अलर्ट 9 से 10-11 बजे के बीच में होते हैं। इसलिए बच्चों को इस वक्त जो पढ़ाया जाएगा दिन के 9 से 11 के बीच में, उसमें उनकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होंगे और बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे। उसके बाद जो शाम होती है तो कॉर्टिज़ोल लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहते हैं, हमारी अलर्टनेस भी कम होती रहती है क्योंकि अब मेलाटोनिन ने रात को आना है और उसने नींद की तरफ लेकर जाना है। तो माँ अगर सुबह बच्चे को बार बार दूध पिलाएगी तो बच्चा दिन को अलर्ट होगा और उसमें कॉर्टिज़ोल ज़्यादा जाएगा और वो दिन में जागने की ज़्यादा कोशिश करेगा। तो अब उसका टाइम आप देखें, पीरियड जो है ना वो सेट हो रहा है, उसको अंदाज़ा होता जा रहा है, उसकी बॉडी को पता चलता जा रहा है मैंने रात को सोना है और मैंने दिन को जागना है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सिर्फ माँ के दूध से शुरू के 2 महीनों में बच्चे के अंदर जा रहे होते हैं। उनमें सेरोटोनिन काबिल ज़िक्र है। सेरोटोनिन अच्छा मजाज पैदा करता है इंसान में, इसे मूड बूस्टर हार्मोन भी कहा जाता है। यानी अगर सेरोटोनिन आपकी बॉडी में है तो आप बड़े खुश अखलाक और अच्छे तरीके से बात करेंगे, आप स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर जाएंगे और उसके साथ साथ ये रिलैक्सेशन की तरफ भी लेके जाता है। तो तकरीबन मेलाटोनिन से मिलता जुलता है, लेकिन सेरोटोनिन भी माँ के दूध से, यानी बच्चे की जो जज्बाती कैफियत है उसको बेहतर करने के लिए भी सेरोटोनिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और ये भी माँ की तरफ से उसे दूध में मिल रहा होता है। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स हैं, जिस तरह डोपामिन एक बहुत मशहूर हार्मोन है, लेकिन वो माँ की तरफ से बच्चे को नहीं मिलता। माँ के दूध से डोपामिन बच्चे की तरफ नहीं जाता, बल्कि बच्चा अपना डोपामिन खुद ही बना रहा होता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स ऐसी छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंसान के दूध में और माँ के दूध से बच्चों की तरफ जा रहे होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं एग्जांपल दूं तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि रात को बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अमूमन न्यूक्लियोटाइड्स की कंसंट्रेशन रात को दूध में ज़्यादा होती है और दोपहर को, दिन को कम होती है। इसलिए बच्चे को पता चल जाता है कि अगर मेलाटोनिन ज़्यादा है, अगर सेरोटोनिन कुछ ज़्यादा है और अगर न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो अब सोने का वक्त है, इसे रात कहते हैं। और अगर कॉर्टिज़ोल ज़्यादा है तो अब अलर्टनेस का वक्त है, इसे दिन कहते हैं। जब आप बच्चे को इस तरीके से मुसलसल फीड करती रहेंगी तो बच्चे की टाइमिंग्स आहिस्ता आहिस्ता सेट होती रहेगी। अब मेरे बड़े सवाल थे इस रिसर्च को पढ़ के और मैंने सोचा कि अच्छा, तो जो मैं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती उनके साथ क्या होता है। कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद बच्चों के ये कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं और बच्चों को वक्त के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ है कि जिस बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाएगा उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो जल्दी दिन को जागा करेगा और रात को सोया करेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर में अगर एक घड़ी लगी हुई है और वो घड़ी अभी नई नई बनी है फ़र्ज़ कीजिए, और उसमें मसला है कि वो कुछ देर के बाद उसकी सुई पीछे रह जाती है, तो हम बार बार उसे एडजस्ट कर रहे होते हैं अपनी दूसरी घड़ी देख के
कि इसको मैंने वक्त में बिल्कुल ठीक रखना है, इसको कैलिब्रेट रखना है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे के सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं तो उनमें एरर्स होते हैं, उनको वक्त की सही पहचान नहीं होती है, उन्हें बाहर से एक मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए, उन्हें कैलिब्रेशन चाहिए, और वो कैलिब्रेशन दे रहा होता है माँ का दूध। तो माँ का दूध सिर्फ यही नहीं कि पहले चंद महीनों में बच्चों को वक्त के बारे में बताता है, डे एंड नाइट, दिन और रात के साइकिल के बारे में बताता है, बल्कि वो 2 सालों तक, क्योंकि 2 साल अब साइंस कहती है, अब मैं नहीं कहता। पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई और कहा गया जी कि 6 महीने माँ का दूध, अमेरिका में ये रिसर्च हुई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पेपर निकाला और उन्होंने कहा जी, और इसके अलावा अमेरिकी भी कुछ फोरम्स हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। फिर चंद सालों पहले मैंने पढ़ा तो पता चला 1 साल कर दिया उन्होंने कि 1 साल तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे को मिल रहे होते हैं। ये तो अब नई रिसर्च आ रही है ना कि उसमें टाइमिंग भी होती है, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फिर बच्चे को बहुत सी बीमारियां नहीं होती, उसको एलर्जीज नहीं होती, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, उसकी हेल्थ, उसका मेटाबॉलिज्म सब कुछ बेहतरीन होता है, और माँ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि माँ को बहुत सी बीमारियों से दूध पिलाना सिर्फ छुटकारा दिला सकता है। बहुत से ऐसे कैंसर भी हैं जिनसे दूध पिलाने से उनके रिस्क कम हो जाते हैं। इसके अलावा एंजाइटी, स्ट्रेस ये भी कम होता है। तो माँ अगर सिर्फ इसलिए अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही कि फिजिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएंगी, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ज़ाहरी शक्ल सूरत को बचाने के लिए आप अपने इम्यून सिस्टम को दाव पे लगा रही हैं, आप अपनी सेहत को दाव पे लगा रही हैं, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने से आप उम्र में पीछे चली जाएंगी। तो अगर आपको कोई कहे कि आप उम्र में पीछे जाना चाहती हैं तो आप कॉस्मेटिक्स का इंतज़ाम कर लें, या फिर अगर आप इंटरनली उम्र में पीछे जाना चाहती हैं, जवान लगना चाहती हैं, तो आप अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दें। अब चॉइस आपकी है, फैसला आपका है कि आपने बाहर से छोटी उम्र का लगना है या आपने वाकई छोटी उम्र का बनना है। और साथ साथ मैंने ये भी रिसर्च की कि क्या डब्बे के दूध में हार्मोन्स होते हैं। तो जब मैंने डब्बे के दूध को पढ़ा और उस पर रिसर्च की तो पता चला कि एक तो उसमें हार्मोन्स बिल्कुल नहीं होते। हार्मोन्स को डब्बे के दूध में बिल्कुल शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे प्रिजर्व करना पड़ता है, उसे संभाल कर रखना पड़ता है, और डब्बे के दूध में ये अहलियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि डब्बे के दूध का मकसद सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देना है, ग़िज़ाइयत देना है बच्चे को, क्योंकि हम अभी तक ये समझ पाए थे कि माँ का दूध सिर्फ ग़िज़ाइयत देता है, तो इसलिए हमने डब्बे का दूध भी वैसा बनाया। अब डब्बे का दूध, उसमें जो प्रोसेस्ड मिल्क होता है, पाउडर होता है, वो आता है गाय के दूध से या सोए के दूध से। अब गाय के दूध से अगर आप एक दूध बना रही हैं और वो अपने बच्चे को दे रही हैं, तो मेरे नज़दीक और डॉक्टर जो PhD डॉक्टर्स हैं उनके नज़दीक ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। माज़रत के साथ मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये बच्चे के साथ एक शदीद ज़्यादती है, क्योंकि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बनाया गया है, गाय का दूध इंसान के बच्चे के लिए नहीं बनाया गया। और दूसरी बात यह है कि डे एंड नाइट में आपने दूध तो एक ही पिलाना है। प्रोसेस फूड की दूध की बात कर रहा हूँ, डब्बे के दूध की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हार्मोन्स तो नहीं बदल सकते कि रात को आप एक डिफरेंट डब्बे का दूध पिलाएं जिसमें हार्मोन्स रात वाले ज़्यादा हों, और दिन में आप दूसरे डब्बे का दूध पिलाएं जिसमें दिन वाले हार्मोन ज़्यादा हों। तो ये जो चीज़ है ये अल्लाह ताला ने माँ के दूध में ही रखी है, ये कुदरत। इसलिए माँ का दूध इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 1500 वीडियो साइंस पर बना चुका हूँ, और शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिसर्च के मकाले हज़ारों की तादाद में मैंने पढ़े इन वीडियोस को बनाने के लिए। और जितना मैंने रिसर्च किया है उतना ही मेरा ये यकीन पुख्ता होता गया है कि इंसान को माँ के दूध के अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। बचपन में पहले 2 सालों में खाना आप दे सकते हैं, 6 महीने के बाद उसको सॉलिड फूड दे सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को सिजेरियन की वजह से या किसी और वजह से, मेडिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहा कि किसी को कोई बीमारी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अपनी चॉइस की खातिर, अपनी विल की खातिर आप बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो मुझे ये लगता है कि जितनी साइंस तरक्की कर रही है, आपके बच्चे आगे जाकर बड़े होकर आपसे सवाल करेंगे, और वो आपसे सवाल करेंगे कि आपको उस ज़माने में ये पता था कि मेरी इंटेलिजेंस का ताल्लुक, मेरी फिज़िकल हेल्थ का ताल्लुक आपके दूध से जुड़ा हुआ है, तो फिर आपने सेल्फिशनेस का मुजाहरा क्यों किया और आपने क्यों नहीं मुझे दूध पिलाया?
आपके दूध ना पिलाने की वजह से आज मैं बाकियों से इंटेलिजेंस में भी पीछे हूँ और मैं बाकियों से सेहत में भी पीछे हूँ। इसलिए ये सवाल आपसे होगा, याद रखिएगा, अगर आप किसी भी कंडीशन की वजह से बच्चे को दूध नहीं पिला सकते तो अब माँ का दूध स्टोर करने के लिए 4 घंटे के लिए स्टोर करने के लिए भी बहुत से मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो कि माँ के दूध को फीडर की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर 4 घंटे माँ के दूध को आप ठंडी जगह पर रख दें, वो स्टोर हो जाता है, उसको फीडर के ज़रिए बच्चों को पिला दें। लेकिन बच्चे को माँ के दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जितना भी मैं इस पर एम्फेसाइज करूँ उतना ही कम है। ये वो चीज़ें हैं जो अभी हमें पता चली हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें अभी दिमाग के बारे में बहुत कम पता चला है। हमने दिमाग के बारे में पिछले 10 सालों में जो सीखा है वो हज़ारों सालों में इतना हम नहीं जानते थे जितना सिर्फ 10 सालों में हमने दिमाग को स्कैन करके, क्योंकि स्कैन की टेक्नोलॉजी आई, हमने सीखा है। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ के दूध के ज़रिए बच्चे की तरफ जा रही हैं जिनके बारे में हम अभी जानते भी नहीं हैं, हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि ये कुदरत का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि उसने माँ पैदा ही इसलिए की है कि वो बच्चों को अपना दूध पिलाए, और उसमें बहुत खैर है, उसमें बहुत बरकत है, और वो चीज़ें अब हमें साइंस बता भी रही है। तो ऐसी वो चीज़ें जो कि अभी हमें नहीं पता चली और जो हमें आने वाले वक्तों में पता चलेंगी और फिर हम पछताएंगे कि हमने अपने बच्चे को अपना दूध क्यों नहीं पिलाया, इसकी सेहत के लिए भी और अपनी सेहत के लिए भी तो वक्त गुजर चुका होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, दिल से निकली हुई रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को दूध पिलाएं। फीडर का कल्चर और डब्बे के दूध का कल्चर तोड़ें। जहां पर आपको नजर आए कि कोई अपने बच्चे को डब्बे का दूध पिला रहा है, उसको ये चीज़ें बताएं और उसको समझाएं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंस में, दिमाग में, सेहत में पीछे रह जाएगा। आप बच्चे के साथ ये जुल्म ना करें। कुछ हो जाए, बहुत से ऐसे तरीके हैं, उनको सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, किसी डॉक्टर को फॉलो करें जो कि आपको बताएंगे कि आप अगर फ़ौरन अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती तो आप उसको स्टोर कैसे कर सकती हैं, कितनी देर के लिए कर सकती हैं, और फिर कैसे उसे बच्चे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन बच्चों को अपना दूध पिलाएं और पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को एक तहरीक बना ले कि हमने डब्बे के दूध अपने बच्चों को नहीं पिलाने, हमने एक नई जनरेशन बनानी है, हमने एक ज़हीन जनरेशन बनानी है और हमने एक सेहतमंद जनरेशन बनानी है, और वो आएगी माँ के दूध से। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जज्बाती वीडियो थी, इसमें कोई कंटेंट भी कुछ खास नहीं थे, लेकिन ये वीडियो ऐसी थी कि मुझे लगा ये फ़ौरन हमें आप तक पहुँचानी चाहिए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों को अपना दूध पिलाते रहिए।